दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन सुन लीजिए कि एक पिंड अचर शक्ति के प्रभाव में एक ही दिशा में गतिमान है, इसका t समय में विस्थापन अनुक्रमानुपाती होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं t के पदों में। हमें विस्थापन इनमें से किसके समानुपाती होता है ये बताना है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि जो शक्ति होती है वो अचर है, शक्ति को हम p से लिख रहे हैं जो कि कांस्टेंट है, अचर है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं एक डायग्राम का निर्माण कर रहा हूं। ये हमारे पास में जो पार्टिकल है, बॉडी है, उसकी ये है प्रारंभिक स्थिति प्रारंभ में, और ये है इसकी अंतिम स्थिति। यहां पर हम प्रारंभिक स्थिति के अंदर इसकी वेलोसिटी u = 0 लेकर चल रहे हैं। अंतिम स्थिति में इसकी जो वेलोसिटी है वो v लेकर चल रहे हैं। स्थिति भी मैं यहां पर पुट कर देता हूं। स्थिति को मैं यदि अक्ष से लिखूं तो वो 0 है, और यहां पर स्थिति है उसको हम अक्ष से पुट कर देते हैं। इस स्थिति के अंदर जो समय यदि हम लेकर चलें तो t = हम 0 लेकर चलेंगे, और यहां पर जो समय है वो हम t लेकर चलेंगे। प्रारंभ में जो गतिज ऊर्जा है वो 0 होगी क्योंकि जो वेलोसिटी है वो 0 होगी। अंत में जो गतिज ऊर्जा है वो ½ mv² के इक्वल हम पुट कर देंगे। दोस्तों यहां पर जो शक्ति है वो कांस्टेंट दे रखी है हमें, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर चलने वाले हैं। कार्य बराबर हम जानते हैं, W = हम P × T पुट कर सकते हैं क्योंकि शक्ति बराबर होता है W/T, और जो कार्य होता है उसको हम कार्य ऊर्जा परमेय से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य लिख सकते हैं। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को kF - ki से लिखा जा सकता है। तो जो kF - ki है, kF की जो वैल्यू है ½ mv², ki की जो वैल्यू है वो 0, तो P × T = ½ mv² हमारे पास में आ गया। यहां से हम v² = पुट कर देंगे 2pt/m के इक्वल। यहां से आप देखेंगे v = हम पुट कर देंगे √ में 2p/m × √t। इसे दोस्तों हम वेलोसिटी को dx/dt से पुट कर सकते हैं जो कि 2p/m × √t के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसे का हम समाकलन करेंगे तो उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर इस इक्वेशन का यदि हम समाकलन कर दें तो हमें क्या मिलेगा। समाकलन की जो लिमिट है वो कहां से कहां तक होगी। देखिए एक बार तो मैं इसको इस तरीके से पुट कर देता हूं 2p/m √t dt। अब देखिए जो स्थिति है वो तो वेरिएबल है 0 से लेकर अक्ष तक, और जो समय है दोस्तों वो 0 से लेकर t तक वेरिएबल है। स्थिति इधर स्थिति के रेस्पेक्ट हम 0 से लेकर लिमिट लगा देंगे अक्ष तक। इधर हमारे पास में जो लिमिट है वो आ जाएगी 0 से लेकर t तक, तो √ में 2p/m √t dt। इसे हम अक्ष लिमिट हमारे पास में है 0 से अक्ष तक, और जो कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे। ये हमारे पास में इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। √t का मतलब है t⁴ और जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो t⁴ 3/2 अपॉन में 3/2 आ जाएगा, और लिमिट हमारे पास में है 0 से लेकर t तक। यहां पर जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास में अक्ष आ जाएगा √ में 2p/m, यहां से ये 2/3, और लिमिट पुट करेंगे तो t⁴ 3/2 - 0 आ जाएगा, और अक्ष है वो इसके अकॉर्डिंग t⁴ 3/2 के समानुपाती होगा। तो दोस्तों यहां पर जो ऑप्शन है t⁴ 3/2 ये वाला सही होगा।